हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 7 का। प्रश्न संख्या 7 में कहता है आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आकृति आप लोग देखिए, और इसमें जो है त्रिभुज ए बी सी का शीर्षलंब ए डी और सी ई एक दूसरे को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि शीर्षलंब क्या होता है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है वे ध्यान देंगे। तो शीर्षलंब त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने की भुजा पे, त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। जैसे ये त्रिभुज ए बी सी है, तो त्रिभुज ए बी सी में ए भी इसका शीर्ष है, बी भी शीर्ष है और सी भी शीर्ष है। तो त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से, ठीक है, या तो ए रहे या बी रहे या सी रहे, कोई भी रहे, तो इसमें से किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पे, सामने की भुजा पे, जैसे सी शीर्ष लेते हैं हम, ठीक है, तो सी शीर्ष की सामने की भुजा कौन सी है, ए बी। तो सामने की भुजा पे डाला गया लंब जो होता है क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। उसी तरह से यदि शीर्ष ए को लिया जाए तो इसके लिए सामने का भुजा कौन सा हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है, और इस पे जो है लंब डाला गया कौन सा है, ए डी है, ठीक। तो ये क्या हो गया, ए डी हमारा शीर्ष लंब हो गया। और दोनों क्या है, त्रिभुज ए बी सी का ही है, तो ये भी ए डी भी इसका शीर्ष लंब है और बी सी भी, सॉरी सी ई भी इसका क्या है, शीर्ष लंब है। और यदि हम बी से खींचना चाहें तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस भुजा पे यदि लंब हम डाल दें इस बिंदु से लेकर के शीर्ष से, तो ये भी क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष लंब हो जाएगा, ठीक। तो अब आगे चलते हैं इस प्रश्न में। इस प्रश्न में हमें सबसे पहले सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ई पी जो है समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। आप देख सकते हैं त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी के, ठीक। दूसरा में सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी बी जो है समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। त्रिभुज ए डी बी जो है समरूप है त्रिभुज सी बी ई के, क्लियर है। और तीसरा है त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी के। और चौथा साबित करना है कि त्रिभुज पी डी सी जो है समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। त्रिभुज पी डी सी जो है समरूप है त्रिभुज बी ई सी के, ठीक है। तो ये आप चारों कंडीशन को समझ रहे हैं। अब आइए चारों कंडीशन को हम धीरे धीरे करके साबित करते हैं। तो सबसे आएंगे पहले में, तो पहला में क्या है कि त्रिभुज ए ई पी समरूप साबित करना है त्रिभुज सी डी पी। त्रिभुज ए ई पी तथा जब ये दोनों को साबित करना है तो हम इसी दोनों त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में, ठीक है। तो चूंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि ए बी भुजा पे सी क्या है, लंब है, ठीक है, और पी ई भी है, इस सी पे ही एक भुजा है, सी भुजा की पे ही पी भुजा है, समझ रहे हैं, जो कि त्रिभुज ए ई पी का एक भुजा है, समझ रहे हैं। तो मतलब ये भी जो होगा इस आधार पे यहाँ लंब होगा, मतलब ये 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, उसी तरह यहाँ भी क्या करेगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में हम ध्यान से देखें, ए ई पी और सी डी पी में जो है कोण डी तथा कोण ई क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ लिख देंगे कोण ई बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। चूंकि ये त्रिभुज के शीर्ष लंब पे हैं, पी ई भुजा और पी डी भुजा, इसलिए कोण डी बराबर भी 90, कोण ई बराबर भी 90। यदि आपको यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखिएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखेंगे कि त्रिभुज ए ई पी में जो है कोण ए पी ई, ठीक है, कोण ए पी ई तथा त्रिभुज सी डी पी में कोण सी पी डी, ध्यान से देखिएगा, बराबर हो जाएगा कोण सी पी डी। किस कंडीशन पे, क्योंकि दोनों जो कोण है, ये दोनों कोण आमने सामने के कोण हैं और ये क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का परिभाषा आप याद करेंगे थोड़ा सा। शीर्षाभिमुख कोण में क्या कहता है कि यदि दो रेखाएं है ना, दो रेखाएं, जिसे यहाँ दो रेखाएं कौन कौन सी हो जाएगी, ए डी और सी, एक दूसरे को किसी बिंदु पे काट रही है, तो बिंदु कौन सा है, पी बिंदु है। तो पी बिंदु पे कट कर रहा है, तो इसके आमने सामने के कोण जो हैं क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मालूम है आपको। तो उसी तरह से ये दोनों भी बराबर होगा, लेकिन हमें ये दोनों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस कोण से मतलब है, मतलब कोण ए पी ई और कोण सी पी डी से ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। किस कंडीशन पे, शीर्षाभिमुख कोण से। क्लियर है यहां तक। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री,
मालूम है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है और इसमें दो कोण, पहले त्रिभुज का दो कोण, मतलब त्रिभुज ए ई पी में कोण ई बराबर कोण डी हो गया, उसी तरह से कोण पी जो है कोण पी के बराबर हो गया, मतलब ये दोनों कोण बराबर हो गए, समझ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि तीसरा कोण भी त्रिभुज का क्या होगा, बराबर ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कोण पी ए ई बराबर हो जाएगा कोण पी सी डी। ठीक है, इसलिए जब पहले त्रिभुज का दो कोण संगत दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, तो स्वाभाविक है कि तीसरा कोण भी है त्रिभुज का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण पी ए ई बराबर कोण पी सी डी। क्लियर है, कोण पी सी डी। जब दोनों त्रिभुज का ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि पहले त्रिभुज का तीन कोण संगत दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के क्या है, बराबर है। तो इस कंडीशन में जो है लिख सकते हैं हम यहाँ से ए समरूपता से त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। क्लियर है, आपको यही साबित करना था। तो चलिए पहले एक बार फिर से इस फिगर को समझते थोड़ा सा बना करके अलग से, है ना। मतलब इस फिगर से बाहर इन दोनों त्रिभुज को निकालते हैं। त्रिभुज ए ई पी को पहले निकालते हैं। चलिए इस तरह से दोनों त्रिभुज को बना लेते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज ही है। अब इसे नामांकित करते हैं कि कोण ई जो है क्या है हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 बना देते हैं। और इसमें कोण डी क्या है, 90 डिग्री है, तो यहाँ कोण डी दर्शा देते हैं। ठीक है, और त्रिभुज ए ई पी में है ना, पी जो है, चलिए हम ले लेते हैं कि ए भुजा इधर निकला हुआ है। ठीक, तो उसी तरह से इसमें जो है क्या है, सी भुजा। ठीक, ये ए है, कोण ए जो है कोण सी के बराबर था। ठीक, तो यहाँ कोण ए की जगह जहाँ कोण ए लिखे उसके संगत दूसरे त्रिभुज में क्या लिखना है, हमें सी लिखना है। और उसी तरह से पी जो है दोनों एक ही बिंदु है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि त्रिभुज ए पी ई है ना, उसी तरह से सी डी पी, सॉरी ए ई पी क्या दिया हुआ है, ए ई पी, और त्रिभुज सी डी पी है ना, इन दोनों को हमें क्या करना है, समरूप साबित करना है। तो संगत में देखिए ए ई पी फिर सी डी पी, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ये हमें साबित करना था। तो यदि आपको किसी प्रश्न में प्रॉब्लम होती है ना, मतलब साध्य वाले में समझने में, तो पहले ये कोशिश कीजिए कि उस फिगर से दोनों त्रिभुज में, यदि दोनों त्रिभुज में समरूप साबित करना, तो दोनों त्रिभुज को बाहर निकालने का प्रयास कीजिए, उसके बाद उसको सिद्ध करने का प्रयास कीजिए। तो आप, हमें आशा है कि आप बेहतर तरीके से सिद्ध कर पाएंगे। तो आइए दूसरे में आते हैं। दूसरा में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज सी बी ई है। तो सबसे पहले दोनों त्रिभुज में हम आएंगे, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज सी बी ई में। तो इन दोनों त्रिभुज को ध्यान से जरा देखा जाए इस आकृति में। त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, ए डी बी में, सॉरी माफी चाहेंगे, यहाँ पे जो है प्रश्न में आपका ए डी बी नहीं, यहाँ ए बी डी दिया हुआ है। हम गलती से प्रश्न यहाँ लगता है गलत लिख लिए हैं। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में जो है त्रिभुज ए डी बी समरूप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो है कोण डी क्या है, समकोण है, और इसमें कोण ई समकोण है ना। तो कोण डी के जगह पे कोण ई होना चाहिए, यहाँ हम बी लिख दिए थे। कोण बी कोण ई के संगत बराबर नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो आगे समझते हैं। इसमें हमें क्या साबित करना है कि त्रिभुज ए बी डी जो है समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। ठीक है, ए डी बी जो है समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। तो इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में। तो त्रिभुज ए बी डी या त्रिभुज सी बी ई को ध्यान से देखें। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में जो है कोण ई और कोण डी क्या है, बराबर होगा, क्योंकि 90 डिग्री दोनों है। तो यहाँ से हम लिख दें कि कोण ए बराबर, सॉरी कोण डी बराबर कोण ई बराबर क्या है, 90 डिग्री। हाँ ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए बी डी ये त्रिभुज, ठीक है, और दूसरा में क्या है, त्रिभुज सी बी ई है, सी और बी और ई है। ठीक है, ये त्रिभुज सी बी ई है। तो ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि सामने की भुजा पे क्या है, ये लंब डाले हुए हैं। और उसके बाद कोण सी जो है
सॉरी कोण सी नहीं, कोण बी जो है दोनों त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ है। त्रिभुज ए डी बी में भी कोण बी है और त्रिभुज सी बी ई में भी कोण बी है ना। लिख दीजिएगा कोण बी बराबर कोण बी क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में है, इसलिए दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। और स्वाभाविक है, अभी हम पहले बताए थे आपको, इसके पहले में इसमें जब सिद्ध किए थे कि त्रिभुज का यदि दो कोण संगत दूसरे, किसी त्रिभुज का यदि दो कोण संगत दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है तो एकदम गारंटी है कि उसका तीसरा कोण भी जो है दूसरे त्रिभुज के संगत तीसरे कोण के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण ए, कोण सी बराबर कोण ए। तो कोण सी जो है कोण ए के बराबर हो गया, क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब पहले त्रिभुज का संगत दो कोण जो है दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर है तो स्वाभाविक है कि तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से कोण सी जो है कोण ए के बराबर हो गया, कोण डी जो है कोण ई के बराबर हो गया और कोण बी दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से तीन कोण जो है पहले त्रिभुज का तीन कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, आप इसे फिगर अलग बना करके भी समझ सकते हैं। चलिए हम बना देते हैं, ये हो गया और ये दूसरा बना दिए। तो इसमें कोण ई कोण डी सम त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, कोण डी क्या है, समकोण है और कोण सी बी ई में कोण ई समकोण है। क्लियर है। और इसमें जो है बी दोनों त्रिभुज में है, ठीक है, बी जो है दोनों त्रिभुज में। तो यहाँ हम बी बनाते हैं, बी के जस्ट संगत दूसरे त्रिभुज में उसी के स्थान पे बी बनाते हैं और यहाँ पे ए और यहाँ पे सी। तो इस हिसाब से ये दोनों कोण बराबर हो गए, है ना। फिर कोण बी उभयनिष्ठ है तो तीसरा कोण भी कोण सी जो है कोण ए के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो पहला त्रिभुज का प्रत्येक संगत कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक संगत कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए ए ए समरूपता से त्रिभुज ए बी डी, ध्यान दीजिएगा, ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई के, त्रिभुज सी बी ई के। आपको इसे लिखने में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, है ना, कि हमारा जो है कोण ए कोण सी के बराबर है, इसलिए जहां हम पहले में लिख रहे हैं समरूपता में ए, तो जस्ट उसी दूसरे संगत में क्या लिखना है, दूसरे संगत त्रिभुज में ए के जस्ट सामने सी, क्योंकि कोण ए जो है कोण बी के सी के बराबर है, बी नहीं। उसी तरह कोण बी के बराबर है, तो कोण बी के स्थान पे जहां इसमें बी लिख रहे हैं उसी के जस्ट दूसरे त्रिभुज में उसी के स्थान पे क्या लिखना है, बी लिखना है। और कोण डी जो है कोण ई के बराबर, इसलिए डी के स्थान पे कोण ई को लिखना है। ये आपको लिखने में बिल्कुल ध्यान रखना है, न कि आप त्रिभुज ए बी डी असमरूप त्रिभुज सी बी ई के जगह पे लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी लिखे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से लिख देंगे ई बी सी, तो आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें नंबर नहीं दिया जाएगा। तो चलिए अब तीसरे में आते हैं, दूसरा हम सिद्ध कर चुके हैं। तीसरा है त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी समरूप साबित करना है त्रिभुज ए डी बी के। तो इन दोनों त्रिभुज में आएंगे, यहां देख सकते हैं आप कि त्रिभुज ए ई पी है ना, त्रिभुज ए ई पी ए और त्रिभुज ए डी बी ए। ठीक है, तो लिखेंगे कंडीशन थर्ड, त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में हमें आना है, डी लिखे हैं। तो त्रिभुज ए ई पी में जो है कोण ए समकोण है और त्रिभुज ए डी बी में कोण डी समकोण है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कोण ई बराबर कोण डी बराबर क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये सामने की भुजा पे क्या है, लंब है। तो कोण ई जो है कोण डी के बराबर हो गया। क्लियर है। और कोण ए और दोनों भुजा में, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, सॉरी दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। त्रिभुज ए ई पी में भी कोण ए है, ठीक है, और त्रिभुज ए डी बी में भी क्या है, कोण ए है। क्लियर है। तो कोण ए बराबर कोण ए लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए बराबर होगा। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है कि दोनों में हो। ठीक है, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में हो। तो जब पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर हो गया, तो तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसमें मतलब कोण पी जो है ना, कोण बी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए कोण P बराबर कोण B, किस हिसाब से, क्योंकि ये त्रिभुज के कोण है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए समरूपता से त्रिभुज ए ई पी जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी के। क्लियर है, यही साबित करना था। त्रिभुज ए
ई पी जो है समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी के। इसे भी आप अलग बना करके समझ सकते हैं, कुछ इस तरह से होगा ये, ठीक है। तो त्रिभुज ए ई पी है, ठीक। तो यहाँ हम बना देते हैं पी ई ए, है ना। उसी तरह से यहाँ संगत कोण ए जो है ए के बराबर है, तो यहाँ ए के स्थान पे जहाँ ए लिखे हैं उसी के जस्ट स्थान दूसरे त्रिभुज में उसी के स्थान पे ए को लिखेंगे, और ई जो है डी के बराबर है, ती के स्थान पे डी लिखेंगे और यहाँ बी लिखेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से दोनों त्रिभुज ए ई पी बी, यहाँ देखिएगा ए डी बी, ठीक। आप यहाँ से त्रिभुज को कलर के देख सकते हैं ए ई पी, तो ए ई पी है ना, इस तरह से इसको इधर घुमा के दीजिएगा, इधर कलर दीजिएगा तो ए ई पी हो जाएगा, क्लियर है। और ए डी बी में इस त्रिभुज को इस तरह से घुमा दीजिएगा, ठीक है। घुमा के ए को इधर लेके आ जाना है, बी को ऊपर लेके चले जाना है, डी को समकोण पे रखना है, ठीक। तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो इसी तरह से आपको तोड़ तोड़ करके बिल्कुल इस साध्य वाले प्रश्न को हल करना है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा। ये चौथा में है त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी के। तो लिखेंगे त्रिभुज पी डी सी, ये दिख रहा होगा चौथा, त्रिभुज पी डी सी तथा त्रिभुज बी ई सी में। आपको फिगर नहीं दिख रहा, चलिए इसे हम मोड़ देते हैं। ये आप देख सकते हैं त्रिभुज पी डी सी समरूप साबित करना है त्रिभुज बी ई सी के। त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज बी ई सी में, है ना। तो इन दोनों त्रिभुज में जो है कोण डी समकोण है, त्रिभुज पी डी सी में कोण डी समकोण है और त्रिभुज बी ई सी में कोण ई समकोण है। तो ऐसे लिख सकते हैं कोण डी बराबर कोण ई। इन दोनों त्रिभुज में कोण डी जो है कोण ई के बराबर होगा, जहाँ की कोण डी जो है कोण त्रिभुज पी डी सी का है और त्रिभुज बी ई सी में कोण ई समकोण है। तो ये दोनों क्या है 90 डिग्री, इसलिए दोनों त्रिभुज बराबर है। और कोण बी दोनों त्रिभुज में क्या है, सॉरी बी नहीं, कोण सी जो है क्या है दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण सी बराबर कोण सी। यहाँ से देखिए त्रिभुज पी डी सी में भी कोण सी है और बी ई सी में भी कोण सी है, इस त्रिभुज में भी कोण सी है और इस त्रिभुज में भी कोण सी है। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, किससे, उभयनिष्ठ कोण है। इसलिए जब संगत दो कोण जो है दूसरे त्रिभुज के, पहले त्रिभुज के संगत दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर हो चुके हैं, इसलिए तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। मतलब कोण पी जो है बराबर हो जाएगा कोण बी के, कोण पी बराबर कोण बी के, ठीक है। त्रिभुज का कोण है, इसलिए माफ़ी चाहेंगे, हमारा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, तो आप लोग राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ समझिएगा। तो पहले त्रिभुज का तीन कोण संगत दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो गया, तो स्वाभाविक है कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ए समरूपता से समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए समरूपता से त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी, ठीक है। यही साबित करना था हमें, त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी के, क्लियर है। तो इस प्रश्न में जो है हमें चारों सिद्ध जो करना था, चारों कथन को, तो इसमें चारों में हमें क्या लगा है, ए समरूपता लगा है। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से, तो ये फर्स्ट था, ठीक है, जिसे हमें साबित करना था त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी, ये साबित कर चुके थे। और दूसरा में क्या था हमारा, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी। यहाँ मिस्टेक से हम क्या कर दिए थे, डी की जगह बी की जगह पे डी लिख दिए थे, जल्दी जल्दी में हो जाता है, तो माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, ये भी साबित हो चुका है। और तीसरा क्या था, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, त्रिभुज ए ई पी और ए डी बी में, त्रिभुज ए ई पी और ए डी बी, ये भी समझ चुके हैं आप। और चौथा था त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी, त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी, तो ये चारों साबित करना था। तो आप ध्यान से देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 7 को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझे होंगे। और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना न भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपको भी कुछ फर्ज बनता है हमारे लिए करने के लिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।